नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। एक बार फिर लेकर हाजिर है ग्रह गोचर, और इस ग्रह गोचर में आज हम बात करेंगे कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव की। शनिदेव की इसलिए 29 मार्च से शनिदेव महाराशि परिवर्तन कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि शनिदेव मीन राशि में आ चुके हैं, और शनि के इसी राशि परिवर्तन करने के ठीक 2-2.5 दिन बाद शनि अपनी उदय अवस्था में भी आ चुके हैं। अब ये सोचिए कि शनि अब जो अपनी उदय अवस्था में है, 2025 के 9 महीनों में शनि की बढ़ती पावर किन राशियों को लग्जरी धंधाने का बिग बॉस बना देगी 9 महीनों के अंदर अंदर। किस प्रकार से इसको लेकर शनि की कैलकुलेशन क्या कहती है, वो भी मयंक जी द्वारा सब कुछ जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि शनि की अस्त अवस्था की तुलना में शनि की उदय अवस्था को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, बताएं मयंक जी। जी कविता जी, देखिए दर्शकों, होता क्या है, जब भी कोई भी ग्रह, अब देखिए सूर्य के नज़दीक कोई भी ग्रह आता है, चाहे उसमें हम बुध तो अधिकतर अस्थि अवस्था में रहते हैं जी, क्योंकि वो बिल्कुल सूर्य के साथ साथ चलते हैं, या कभी कभी आगे होते हैं कुछ समय के लिए। शुक्र भी अस्त होते हैं, बृहस्पति भी अस्त होते हैं, और कहते हैं कि शुक्र और गुरु जब अस्त होते हैं तो शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो देखिए कितना महत्व है इस चीज़ का, कि हम कहते हैं ना कि भाई अभी तारा डूबा हुआ है तो शुक्र गुरु अस्त हैं तो कोई शुभ कार्य मत करें, अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरह से जब मंगल ग्रह या चंद्रमा भी अस्त होता है, जब सूर्य के नज़दीक आएगा, तो अभी शनि जो है ना अस्त अवस्था में थे। अस्त अवस्था का मतलब मानिए कि आपकी पावर कमज़ोर होना, किसी भी ग्रह की क्षमता का कमज़ोर पड़ना। यानी कि अगर कोई ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है आपकी कुंडली में, अगर वो अस्त अवस्था में है तो समझ लीजिए कि उसकी नुकसान पहुंचाने की जो क्षमता है वो बहुत कम रहेगी। तो इसलिए कहा गया गोचर में अगर आपके 6ठे या 8वें भाव के स्वामी अगर अस्त अवस्था में रहें तो वो उनके दुष्परिणाम कम देखे गए हैं, कि वो नुकसान कम पहुंचाते हैं। इसी तरीके से जब शनि अस्त होते हैं तो जिन राशियों को वो कष्ट दे रहे होते हैं उसमें कमी आती है, और जिन राशियों को शुभ फल दे रहे होते हैं उन शुभ फलों में कमी देखी जाती है। अब शनि जो है कि 31 मार्च से ऑलरेडी ये उदय हो चुके हैं, उदित हो चुके हैं, यानी कि पूर्ण फल देने की क्षमता में आ चुके हैं। हालांकि अभी तो 0 डिग्री पे ही है, मीन राशि में अभी प्रवेश ही किया है। और ये देखिए कि राहु की डिग्री 2 है इस समय, और राहु जो है 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। अब ये जो समय रहेगा ना, ये अप्रैल और मई पूरा, इस समय शनि और राहु की जो डिग्रियां बहुत नज़दीक हैं, और जलीय तत्व की राशि मीन राशि में नज़दीक है जी। तो ये क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। शनि उदय हो रहे हैं, किन राशियों का भला करेंगे उसके बारे में जानकारी देंगे। साथ साथ ये भी बताते चलें, शनिदेव जो है 138 दिन उल्टी चाल भी चलेंगे, हर वर्ष चलते हैं ये। वो समय कब रहेगा कि शनि जब वक्री होंगे, तो देखिए ज्योतिष के अनुसार वो समय जो है आपका जुलाई में होगा, और 13 जुलाई से लेके ये आपका 15 नवंबर तक का, 28 नवंबर तक का समय रहेगा। 13 जुलाई से 28 नवंबर शनिदेव जो हैं वक्री रहेंगे। तो मेरा मानना यह है कि वक्री होने पे अलग परिणाम मिलते हैं जी। तो दर्शक ये मानिए कि जब तक 13 जुलाई तक शनिदेव जो है मार्गी रहेंगे, प्लस अस्त नहीं होंगे, क्या फल देंगे, ये किन राशियों को बहुत अच्छा लाभ इस दौरान दे देंगे, इसकी जानकारी आपको देंगे। अब ये समझिए कि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वही उसके जैसे हाथ बांध दिए गए हैं, तो ताकत जो है वो 10-20% रह जाती है। थोड़ा बहुत शुभ फल देते हैं अगर योग कारक होके बैठे हैं, और जब ये उदय हो चुके हैं तो अब शनि जो है ना अपनी पूरी पावर दिखाने वाले हैं, जिसके चलते कुछ राशियों को पूर्ण लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी विकार जो चल रही थी, मानसिक तनाव था, उनसे राहत मिलेगी। शनि जो है न्याय के देवता हैं, न्याय मिलेगा आपको, और कार्य व्यवसाय में तरक्की भी मिलेगी। यानी कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि शनि नाम का तारा जो एक लंबे समय से डूबा हुआ था, लेकिन अब उसके उदय होने के चलते किन राशियों का भी भाग्योदय होगा, इसको लेकर हम अब 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। सिलसिला तरीके से हर एक राशि पर हम जानेंगे कि शनि की यही उदय अवस्था उस पर क्या प्रभाव डालेगी। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। देखिए मेष राशि वालों के 12वें भाव में शनि चल चुके हैं, 7.5 शुरू भी हो चुकी है, साथ में राहु भी है, वहाँ बुध शुक्र और सूर्य भी विराजमान है। तो चर्चा आज शनि के ऊपर ही होगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेष राशि वालों को भले ही 7.5 लग गई हो, लेकिन अभी जो शनि है बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो अभी आप ये लाभ कमा सकते हैं। और 13 जुलाई जब तक वक्री होंगे तब तक आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। इस समय विदेशों से लाभ, काम कारोबार में लाभ होगा,
और आप ये महसूस करेंगे कि 15 अप्रैल को जैसे सूर्य जो है आपकी राशि में आ जाएंगे, मेष राशि में, जी। तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होगी। जो चिंताएं, बाधाएं, रुकावटें आप पिछले 1-1.5 महीने से झेल रहे हैं, उनसे आपको बड़ी राहत मिलेगी। कार्य व्यवसाय में आपको धन लाभ भी होगा। तो इसलिए शनि का उदय होना आपके लिए अभी 13 जुलाई तक तो लाभप्रद साबित रहेगा। वृषभ राशि के लिए इनके लिए काफी अच्छा है। योग कारक होता है, दशम भाव के स्वामी नवम भाव के स्वामी है। आपके लिए तो सोने पे सुहागा है। आपका योग कारक ग्रह, कहना चाहिए मुख्य ग्रह है आपका, वो अगर उदय हो गया है तो अब शनि भाग्य की वृद्धि करेंगे, कर्म की वृद्धि करेंगे, धन लाभ होगा, व्यापार से लाभ मिलेगा, विदेशों से धन लाभ होगा अगर आपका बिजनेस है जी। और संतान की सेहत में भी सुधार होगा। कुल मिला के यहाँ पर सावधानी क्या रखनी है, क्रोध की अधिकता से बचना है, एरोगेंस से बचना है। तो बाकी चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के साथ मनमुटाव से बचना चाहिए। आइए बात करते हैं फटाफट से मिथुन के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। दशम भाव में अब आपके ये उदय हो रहे हैं तो यहाँ आपकी भाग्य की वृद्धि होगी, दीर्घायु का योग बनेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, जी। घर परिवार में और ऑफिस में बड़ी परेशानियों से छुटकारा आपको मिलेगा, सुख साधन भी बढ़ेंगे। और जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो वो राशि के अनुसार अपना कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, बात करेंगे अब कर्क की। कर्क के लिए बड़ी राहत है। देखिए, अष्टमेश होके मार्केश है शनि के लिए, सप्तमेश और अष्टमेश है अब उदय हो रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। कोई कार्य व्यवसाय की शुरुआत होने जा रही है। कर्क राशि वालों के लिए तो एक तरीके से देखा जाए तो गोचर के अनुसार भाई आपके लिए बहुत ही शानदार ये समय है। इसका आप लाभ उठा सकते हैं। नौकरी हो या बिजनेस हो, धन लाभ हो, हर तरीके से उत्तम ही उत्तम है। मंगल ही मंगल है आपके लिए। तो स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर हैं। जितना लाभ आप उठा सकते हैं इसका उठाइए। आपका विवाह का योग भी बन रहा है। अगर आप अविवाहित हैं, नए काम कारोबार की शुरुआत भी होने जा रही है तो पूर्ण लाभ ले सकते हैं आप। और सिंह को कितना फायदा? देखिए, सिंह राशि में ढैया चल रही है इस समय, अब अष्टम भाव में है तो अभी आपको क्या रखना चाहिए, थोड़ा सा भी सेहत का ध्यान रखें भाई, क्योंकि वहाँ पर अभी राहु भी है, सूर्य भी चल रहे हैं। मेरी सलाह ये 15 अप्रैल तक का समय थोड़ा सा संभल कर चलिए। उसके बाद सेहत में भी सुधार होगा और कार्य व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा। जिन लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलेगी। इस समय अनैतिक कार्य मत करें, इल्लीगल कार्य मत कीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए, किसी को ठेस ना पहुंचाइए, किसी से संबंध खराब ना करें, अन्यथा परेशानी बढ़ जाएगी। कार्यस्थल पर भी आपको बड़ी सावधानी पूर्वक चलना चाहिए कि आपसे कोई लापरवाही या गलती ना हो जाए। कन्या और थोड़ा सा क्या है कि कहीं धन का निवेश भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, सिंह के बारे में जाना, अब आइए फटाफट से बात करेंगे कन्या के बारे में भी। कन्या के लिए काफी अच्छा है। ये आपको धन लाभ देगा, व्यापार में सफलता देगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलेगा। कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उससे भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुला राशि। तुला राशि वालों के छठे भाव में आपके लिए योग कारक होते हैं तो संतान की सेहत में अब धीरे धीरे सुधार होगा। संतान की तरफ से कोई चिंता परेशानी चल रही थी वो दूर होगी। यहाँ आपको शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा, धन लाभ होगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा। अगर आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल इस समय योजना बनाइए, लाभ मिलेगा। मगर शनि राहु की युति अभी है, यहाँ पर सूर्य भी है तो थोड़ा सा 15 अप्रैल तक थोड़ा सा सेहत का इस समय ध्यान रखें और जोखिम भरे निर्णय मत लें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें तो शनि का उदय होना इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और पंचम भाव में होकर उदय बैठे हैं तो आपकी शिक्षा परीक्षा में लाभ मिलेगा, काम कारोबार में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां, जो तनाव चल रहा था वो भी दूर होगा अब यहाँ। तो वृश्चिक राशि वालों, भले ही मंगल आपके नीच के चल रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहेगा, थोड़ी सेहत का भी ध्यान रखें, लेकिन शनिदेव जो है अपना कार्य करेंगे, आपको लाभ जरूर देंगे। इसी कड़ी में बात करेंगे धनु के बारे में भी। धनु राशि वालों, शनि की ढैया है तो शनि अब उदय हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं ढैया का प्रभाव तो बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सेहत को लेके कोई लापरवाही ना करें जी। धनु राशि हो या धनु लग्न हो, ये बात दोनों पे लागू होगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो थोड़ा ज़्यादा असर दिखाती है, ज़्यादा कष्टकारी होती है। सेहत का ध्यान रखें, किसी के साथ वाद विवाद से बचें। बाकी ये गोचर आपके लिए देखा जाए तो काम कारोबार के लिए उत्तम रहेगा। अष्टम मंगल अभी चल रहा है तो वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएं और कहीं भी अपना धन का निवेश ना करें। मकर राशि। मकर राशि वालों, आपके लिए उत्तम है भाई, 7:30 समाप्त हो चुकी है और शनि उदय हो गए हैं तो आपके राशि के स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं, तो अब पूर्ण फल देने वाले हैं। मकर राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय चलेगा। अगर आप
आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करनी है आपको, विदेश जाना चाहते हैं या कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, तो ग्रह गोचर शनि के अनुसार आपके लिए समय अच्छा है। लेकिन मंगल सप्तम भाव में नीच के हैं, तो क्या ध्यान रखना है, पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय अभी मत कीजिए। कुंभ राशि? कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। देखिए, इनके लिए बड़ी राहत है, शनिदेव इनकी राशि से निकल गए हैं, तो 7.5 का जो एक बैड पैच चल रहा था वो तकरीबन समाप्त हुआ है। मेरा मानना है कि अब कुंभ राशि वाले क्या हासिल करने वाले हैं, सेहत अच्छी रहेगी, काम कारोबार चलेगा, नौकरी व्यवसाय में भी पहले से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये समय अच्छा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। लेकिन क्या करें, वाणी पर संयम रखें और घरेलू वाद विवाद से आप बचें। अंतिम राशि मीन? मीन राशि वालों 7.5 पीक पर चल रही है, शनिदेव आपकी राशि में उदय हो चुके हैं, तो अपना पूर्ण फल दिखाएंगे। हालांकि अभी बृहस्पति के शुभ नक्षत्र में है। इस समय अगर कुछ शुरुआत करनी है, नया काम की शुरुआत करनी है, नौकरी बदलनी है, तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं। 18 मई के बाद आपका समय ठीक रहेगा और कुंडली दिखाकर ही किसी नए काम कारोबार की शुरुआत करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। हालांकि ये समय जो आप व्यापार करें, जो नौकरी कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको लाभ मिल जाएगा और गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें, मनमुटाव से बचें। चलिए, तो बहन जी से जाना किस प्रकार से शनि जो कि उदय हो चुके हैं, लेकिन इसका फल इस साल के इन आने वाले 9 महीनों में आपको किस प्रकार से मिलेगा, शनि की उदय अवस्था से बहन जी से जाना। जी, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।